जब अर्जुन मुंडा जी पातर मुंडा को एसटी बना सकते हैं, भोक्ता जी को पैदल करने के लिए एससी से एसटी बना सकते हैं, तो फिर इतनी परेशानी की जरूरत क्यों है? क्यों रेल टेका डहर छेका? भारत सरकार के पास एक प्रतिनिधिमंडल जाए, जो आदेश आ जाएगा। अर्जुन मुंडा साहब भी तो पातर जाति से आते थे, जिस जाति को एसटी का आरक्षण नहीं था, लेकिन उनके दौर में रेल टेका और डहर छेका तो नहीं हुआ था। अर्जुन मुंडा साहब कैसे एसटी हो गए? लेकिन उस समय जेएमएम तो सवाल नहीं उठाए कि रिजर्व सीट से जीत के आ रहे हैं आप। भाई उस समय तक ये बातें बहुत लोगों की जानकारी में नहीं थी, नहीं तो वास्तव में उनका भी हाल उन लोगों जैसा हो जाता जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर थे। भोक्ता साहब कल तक एससी हुआ करते थे, अचानक उनको उठा के एसटी में ले आए। अब वो चतरा की सुरक्षित सीट में भोक्ता साहब लड़ने के लायक नहीं रहे। तो सवाल है कि जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन केंद्र में काबिज है, तो फिर इन नाटकों की जरूरत क्या है? सुदेश जी ये कह रहे हैं, वो आपका चिट्ठी दिखा रहे हैं कि जब रघुवर दास जी सीएम थे तो पहला साइन 42 विधायकों में हेमंत सोरेन का भी था। वो इस मांग का समर्थन कर रहे थे, अभी चुप है। उनका मांग है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप लोग बढ़िया रिपोर्ट बना के भेजिए। जो रिपोर्ट पिछले बार गई थी वो गलत थी, तथ्यहीन थे। अपने तथ्य प्रस्तुत करें। राज्य में 4th ग्रेड की बहाली कैसे होगी, किस रूप में होगी, किस आधार पे होगी, इसको लेकर अब सरकार ने एक बाकायदा नियम कानून प्रारूप बनाकर तैयार कर लिया है। लेकिन जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, सोशल मीडिया पे अब ये वार्तालाप तेज पकड़ लिया है कि जिला स्तर की बहाली में 7 जिले ऐसे हैं जहां ओबीसी का रिजर्वेशन शून्य है, उस पर सरकार क्यों मौन है। ओबीसी समुदाय से आने वाले मंत्री सुदीप्त सोनू जी हमारे साथ हैं। सुदीप्त जी, पूछा जा रहा है कि ओबीसी का हक देगी सरकार? देखिए, तात्कालिक कारणों पर धारणाएं बनाना उचित नहीं होता है। झारखंड अलग राज्य के बंटवारे के बाद 27% ओबीसी घटकर 14 पर आ गए, आदरणीय बाबूलाल जी की कृपा से। जिस दौर में ओबीसी का आरक्षण घटाया जा रहा था, अगर उस दौर में सरकारों ने ईमानदार प्रयास किए होते तो आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाते हुए ओबीसी के आरक्षण को यथावत रखने के प्रयास किए जाने चाहिए थे। वो प्रयास नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि झारखंड के वो 7 जिले जहां एसटी और एससी की आबादी 50% की अधिसीमा तक पहुंचती है, वहां ओबीसी का आरक्षण शून्य हो गया। पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने विधानसभा से ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित करा कर भेजा, लेकिन वो राजभवन से लेकर दिल्ली तक के किन गलियारों में गुम होकर बैठा है, ये हमें भी नहीं पता। हमने तो सदन में माननीय विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया था कि ओबीसी के हित का मसला है और राज्य हित इससे जुड़ा है, तो पार्टी के लाइन को छोड़ते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों चले। राजभवन भी, राष्ट्रपति महोदया के पास भी, आदरणीय प्रधानमंत्री के पास भी, आदरणीय गृह मंत्री के पास भी, और जाकर हम उन्हें कहें कि झारखंड की जो डेमोग्राफी है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के फीसद को अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये 70 से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ओबीसी के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के इन प्रयासों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। और मुझे तब और आश्चर्य होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इन बातों के लिए वर्तमान सरकार को अगर दोषी ठहराते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो सरकार की ओर एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां उनके तरफ है कि ओबीसी के आरक्षण को सबसे पहले किसने काटा। बाबूलाल जी लेकिन कहते हैं कि जब जेएमएम ये इस बात को कहती है कि ओबीसी का आरक्षण हमने घटा दिया, बोले अधूरा सच क्यों परोसती है जनता के सामने? ये कहे ना कि बिहार में एसटी का क्या आरक्षण था, हमने जनसंख्या के आधार पे दिया था। कोर्ट ने जब 50% का स्लैब में मुझे बांधा, हम तो 72% आरक्षण लेके गए थे। बोले वो पूरी बात क्यों नहीं बताई जाती जनता को? यही बातें हम लोग भी लगातार कहते रहे हैं। वो 72% का आरक्षण कोई राज्य सरकार का अधिकार नहीं है उसको क्रियान्वित करने का, लागू करने का। अगर ईमानदार प्रयास होते, प्रयासों में शुचिता होती, तो ये भारत सरकार के पास जाते 72% आरक्षण को
संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर संरक्षित करने के लिए कि जिस पर कोई न्यायाधीश ना आ सके। लेकिन इनको ओबीसी के अधिकारों को वॉश आउट करना था, जनता को दिग्भ्रमित करना था, जिसके चलते इन्होंने राज्य सरकार के स्तर पर उसको निकाल दिया, जो कि अंततः न्यायालयों में जाकर क्वैश होना था। पड़ोसी राज्य बिहार ने जातिगत जनगणना कराई। जातिगत जनगणना के बाद उसके परिणामों के आधार पर बिहार सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने का प्रयास किया। कोर्ट में क्या हुआ ये आपको भी मालूम है। आज अगर इसी देश में तमिलनाडु जैसे राज्य में 69% आरक्षण चल रहा है तो वो इसलिए चल रहा है कि वो 69% आरक्षण तमिलनाडु की सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में ले जाकर संरक्षित कराया था। हम तो यही बात कहते थे। लेकिन अब तो बीजेपी तर्क ये दे रही है कि 7 जजों के बेंच ने कह दिया कि अब 9वीं अनुसूची में भी जाकर समीक्षा हो सकती है, नए मामले अगर जुड़ेंगे। जब समीक्षा होगी तब देखा जाएगा। जब समीक्षा होगी तो वहाँ पर हमारे पास भी तर्क प्रस्तुत करने के होंगे। हम भी यह कह सकें कि झारखंड राज्य की कुल आबादी में SC ST OBC का अगर जातिगत जनगणना करा लिया जाए तो वो 72 कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि 85% है। और 85% आबादी को 50% में रखना ये उनके संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये मसले तो सुप्रीम कोर्ट में दलीलों के आधार पर आएंगे। हमारे पक्ष के वकील भी दलील देंगे, भारत सरकार भी दलील देगी। सवाल ये है कि ये मुद्दा वहाँ तक पहुँचने के लिए 9वीं अनुसूची तक ले जाने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशानी क्यों है? अब कुछ लोग ये आपको सुझाव दे रहे हैं कि जो जिला वाइज 4th ग्रेड की बहाली है उसको भी राज्य वाइज कर दिया जाए ताकि OBC का हक और अधिकार ना मारा जाए, मतलब जिला स्तर पे कोई बहाली ना निकले। यह आरक्षण का फीसद, जिलावार आरक्षण की प्रक्रिया अगर हेमंत सोरेन सरकार ने लागू की है तो हम निश्चित रूप से बदल देंगे। जरा उन ज्ञानी पुरुषों को यह कहिए कि जिलावार आरक्षण के रोस्टर को सबसे पहले किसकी सरकार में लागू किया गया है, और जब बाबूलाल जी की सरकार में 7 जिलों में आरक्षण शून्य हुआ तो दोषी कौन है? जो शुरुआत करेगा वो, या जो पिछली सरकार के बनाए रास्ते पर चल रहा है वो? और मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारे पास उस रास्ते को बदलने की संवैधानिक शक्तियां हैं तो मैं कल बदलने को तैयार हूं। जब 27% आरक्षण के प्रस्ताव को सर्वानुमति से पारित करके, चूंकि सदन में ये पिछड़ों के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, तो इन लोगों ने मरी हुई आवाज़ में उस विधेयक का समर्थन किया। लेकिन वो विधेयक राजभवन जाकर कहाँ गुम हो गया, इसको तलाशने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो OBC के बहुत बड़े समर्थक दिखाते हैं खुद को, नहीं आए। हम दिल्ली जाना चाहते थे, पक्ष विपक्ष मिलके ये तैयार नहीं हुए। कौन OBC के हितों का समर्थक है और कौन विरोधी है, ये जनता को नहीं दिखता है क्या? लेकिन ट्रिपल टेस्ट पे तो आपकी भी सरकार घिर रही है कि भाई ट्रिपल टेस्ट का जल्दी करा देते, निकाय चुनाव से लेकर तमाम। बोले पंचायत में अगर करा लेते उस समय तो हम लोग का 10,000 पोस्ट मिल सकता था आरक्षित। हवाई आंकड़े और हवाई बातों में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई जोड़ा नहीं है। मैं उनकी बातें नहीं करता। सुदेश जी ये कह रहे हैं बार बार, उनकी पार्टी इस बात को कह रही है। सुदेश जी उस कैबिनेट के हिस्सा थे जिस कैबिनेट में 27 को 14 किया गया था। सुदेश जी उस कैबिनेट के हिस्सा थे जिसमें कि 7 जिलों में OBC के आरक्षण को 0 किया गया था। और अब सुदेश जी क्या बात कर रहे हैं? जब कैबिनेट के साथी के तौर पर, पिछड़ों के हितों के संरक्षक के तौर पर कैबिनेट में विरोध करके उस प्रस्ताव को उन्हें रोकना चाहिए था, उस समय वो क्या कर रहे थे? और आज वो पिछड़ों के हितों के बड़े समर्थक हो गए जब वो सरकार में नहीं रहे। 25 साल के झारखंड में 18 सालों तक सरकार में रहने का सबसे लंबा रिकॉर्ड सुदेश जी का है। पिछड़ों के लिए क्या काम कर दिया सुदेश जी ने? तो ये सब ढपुरशंखी बातें हैं, गाल बजाने की बातें हैं। ये चलेगी, जनता समझती है इन बातों को कि अगर जिलावार चतुर्थ श्रेणी के में जिलावार आरक्षण की बात है तो निश्चित रूप से उसके पीछे यहाँ के वासियों के अधिकारों को संरक्षित करने की भावना है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि हम लोगों ने कोई नई चीज़ की है। हाँ, हम लोग संवैधानिक दायरे में बंधे हुए जिन चीज़ों को लागू कर सकते तो उनको हमने लागू किया है। और रह गया सवाल, मैं फिर पुनः कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को बड़ा दर्द है कि पिछड़ों का आरक्षण कटा है, वो चलें ना महामहिम राष्ट्रपति के पास। हम लोग जाना चाहते हैं कि हमारे 27% आरक्षण के प्रस्ताव को भारत सरकार मंजूरी दे दे।
ओबीसी में एक बड़ा वर्ग है कुर्मी समाज का, वो कल से रेल टेका कर रहा है। कई आजसू, जेकेएलएम, इस तरीके की पार्टियां जो हैं उनका खुला समर्थन किया है और लोगों से अपील की है कि भाई रेल टेका होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। सुदीप सोनू एज ए व्यक्तिगत लीडर के तौर पे इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों का अधिकार है, शांतिपूर्ण आंदोलन का निश्चित रूप से स्वागत है, लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि फिर ये जो कवायद है, इस कवायद के फलाफल किसी तार्किक बातों से निकलेंगे। रेल टेका निश्चित रूप से जनता के बीच लोकप्रियता तो दे देगा, लेकिन सवाल ये है कि किसी जाति विशेष के किसी आरक्षण के समूह में शामिल होने की जो प्रक्रिया और प्रस्ताव हैं, वो प्रक्रिया और प्रस्ताव होने चाहिए। अर्जुन मुंडा साहब भी तो पातर जाति से आते थे, जिस जाति को एसटी का आरक्षण नहीं था, लेकिन उनके दौर में रेल टेका और डहार छेका तो नहीं हुआ था। अर्जुन मुंडा साहब कैसे एसटी हो गए? हाल के दिनों में अर्जुन, उस समय जेएमएम तो सवाल नहीं उठाई कि रिजर्व सीट से जीत के आ रहे हैं आप। भाई उस समय तक ये बातें बहुत लोगों की जानकारी में नहीं थी, नहीं तो वास्तव में उनका भी हाल उन लोगों जैसा हो जाता जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर थे। चलिए, अभी हाल के दिनों में जब तक वो जनजातीय मंत्री थे केंद्र में, हमारे सत्यनारायण भोक्ता साहब को पैदल उन्होंने नहीं कर दिया। आप भी जानते हैं इस बात को। भोक्ता साहब कल तक एससी हुआ करते थे, अचानक उनको उठा के एसटी में ले आए। अब वो चतरा की सुरक्षित सीट में भोक्ता साहब लड़ने के लायक नहीं रहे। तो सवाल है कि जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन केंद्र में काबिज है, तो फिर इन नाटकों की जरूरत क्या है? सुदेश जी ये कह रहे हैं, वो आपका चिट्ठी दिखा रहे हैं कि जब रघुवर दास जी सीएम थे तो पहला साइन 42 विधायकों में हेमंत सोरेन का भी था। वो इस मांग का समर्थन कर रहे थे, अभी चुप हैं। अरे हम तो इसी बात को बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी गठबंधन दल है। एकमात्र सांसद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समर्थक हैं। जब अर्जुन मुंडा जी पातर मुंडा को एसटी बना सकते हैं, भोक्ता जी को पैदल करने के लिए एससी से एसटी बना सकते हैं, तो फिर इतनी परेशानी की जरूरत क्यों है? क्यों रेल टेका, डहार छेका? भारत सरकार के पास एक प्रतिनिधि मंडल जाए, जो आदेश आ जाएगा। उनका मांग है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप लोग बढ़िया रिपोर्ट बना के भेजिए। जो रिपोर्ट पिछले बार गई थी वो गलत थी, तथ्यहीन थे। अपने तथ्य प्रस्तुत करें, स्वागत करेंगे हम लोग। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in